हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है। उसमें हम क्या क्या डिस्कस किए हैं एक बार मैं आपको बता दूं। उसमें हम लोग सबसे पहले एसिड और बेस का बेसिक डेफिनेशन डिस्कस किए हैं कि वो कैसा होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से मिलता है। उसके बाद क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड दही में मिलता है। इस तरह के कई एसिड्स जो हमारे ईटेबल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। उसी तरह से हमने कुछ बेसिस के एग्जांपल्स देखे। फिर हमने पढ़ा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? H+ आयन। ये इस तरह दिखेगा, H+ आयन। और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज़ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। और हमने फिर बात की थी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कम्प्लीटली आयोनाइज होने का मतलब ये है कि जितना हमने एसिड के मॉलिक्यूल्स डाला, सारे के सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर आयोनाइज हो गए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर सारे के सारे आयोनाइज नहीं हुए, वो पार्शियली आयोनाइज हुए, कुछ % मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए, कुछ % मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड्स। समझ में आ रही बात? तो कुछ एसिड्स वीक एसिड्स थे, कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। इन द सेम वे वी हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। यहाँ तक बातें हो चुकी थी। अब हमारा अगला सेगमेंट क्या होगा आज के इस लेक्चर में? एक मैं और बता दूँ बात, जो वीक एसिड्स होते हैं, जो वीक एसिड्स एंड बेसिस, इसका जो वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड, इसको अगर पानी में डालेंगे तो ये टूट के CH3COO- बनाएगा, विच इज़ एक्वस। पानी में जो घुला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक्वस है। ठीक है, क्योंकि पानी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्वा, यहीं से आया है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, पानी में अगर कोई चीज़ घुला हुआ है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ये हो गया CH3COO- NH+ एक्वस। ये हो गया हमारा। क्योंकि हमारे इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में CH3COOH भी मौजूद है। इसके सारे मॉलिक्यूल्स, हमने मान लेते हैं हमने 1 मिलियन मॉलिक्यूल लिया, तो 1 मिलियन मॉलिक्यूल में 500,000 आयोनाइज हो गया, 500,000 आयोनाइज नहीं हुआ, यानी कि इधर वाला भी पार्ट है, इधर वाला भी पार्ट है। यानी कि क्या हो रहा है, ये आयोनाइज हो रहा है एट द सेम टाइम, और सेम टाइम कुछ आयंस जुड़ के फिर ये क्या हो रहा है, अनआयोनाइज हो रहा है। यानी कि यहाँ हमको साइन दिखाना पड़ेगा रिवर्सिबिलिटी का। किसका? रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स हो सकता है। इधर से ये दोनों जुड़ के ये बन रहा है, ये टूट के ये बन रहा है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो जाए, है ना। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl को पानी में डालेंगे अगर, तो HCl H+ एक्वस देगा और Cl- एक्वस देगा। ये दोनों जुड़ के और ये नहीं बनाएगा, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आई बात? तो वीक बेसिस को वाटर में डालेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कुछ आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं, कुछ अनआयोनाइज फॉर्म में रहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस को वाटर में डालेंगे तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ये बात थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस के बारे में रिलेटेड। ये आप साइन समझ आएंगे, आपके बुक में ये साइन यूज़ किया गया है, तो डोंट कंफ्यूज विद दैट। ओके, अब चलें, हम कोशिश करते हैं कि आपकी बुक में जितनी सारी बातें, इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर वो करेक्ट है तो वो मैं आप तक पहुंचाऊं हर हाल में। ठीक है, अगर आपको तब भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको डिस्कस कर देंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ अ बेस और डिस्कस करेंगे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है,
बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी एक नंबर है, क्या है ये, कौन बेस, कोई भी बेस क्या करता है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो किसी बेस का एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, number of hydroxide ions produced by one molecule of a base is called acidity। ठीक है, number of hydroxide ions produced by one molecule of a base is called acidity of a base। in the same way एसिड क्या करेगा, एसिड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल कितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ H+ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाई वन मॉलिक्यूल of an acid is known as its basicity। ठीक है जी। अब वह एसिड जो, वह बेस, पहले बेस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वह बेस, फॉर एग्जांपल पहले बेस का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास NaOH एक मॉलिक्यूल है, NaOH जब आयोनाइज होगा, ठीक है, NaOH जब आयोनाइज होगा तो Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। क्या आपको लगता है एक से ज़्यादा, डू यू थिंक मोर देन वन OH आयन माइनस वन OH- आयन विल बी प्रोड्यूस? नो, हेयर यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ वन OH- आयन, आपके पास एक की पॉसिबिलिटी है तो एक बनेगी, तो इसकी एसिडिटी जो है वो हो गई 1। समझ में आ रही बात? तो जिसकी एसिडिटी 1 होती है उसको हम लोग कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, सॉरी मोनो एसिडिक, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, मोनो। आपके बुक में कुछ चीज़ें गलत कर दी गई है, एसिड के लिए भी वही यूज़ किया है टर्म और बेस के लिए भी वही यूज़ किया है, मैं बस उसको सही कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्या हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक, और एसिड क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक। ठीक है जी। दोनों जगह, दोनों टेबल अगर आप देखेंगे आपके बुक में, नई किताब में जो क्या है, मेरे पास पुरानी किताब है, यहाँ दोनों जगह मिस्टेक कर दिया है। जो एसिड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स, उसको हम बोल सकते हैं एसिड्स को, एसिड्स। पहले बेसिस ले लेते हैं, पहले बेस है मैं तुम्हारे पास, बेसिस जो हैं ये हमारे पास हो जाएंगे किस तरह, अगर वो एक OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक। क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक। मोनो का मतलब एक, मोनो एसिडिक। 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक। 3 है तो बोलेंगे ट्राई एसिडिक। ठीक है, इसी तरह से बोलेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एसिड्स होंगे तो एसिड्स को हम लोग बोल सकते हैं मोनो बेसिक एसिड, मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक से ज़्यादा खेला होता नहीं है, ट्राई मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम लोग ट्राई ही लिखते हैं। तो बेसेस एसिडिक कहलाएगा, मतलब मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, मोनोबेसिक बेस, डाई बेसिक बेस, ट्राई बेसिक बेस। तब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं एक एक करके। ठीक है, क्या होगा देखिए, आप एक एक करके एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर बात आपको समझ
आ जाएगी। समझना है, क्योंकि आप जूनियर क्लास में हैं, काफ़ी तेज़ नहीं समझना है, लेकिन आपको धीरे धीरे एक एक बात समझ जानी है। मोनो बेसिक एसिड का एग्जांपल लिखते हैं पहले। मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड क्या बोलेंगे? ऐसा एसिड जिसका एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन प्रोड्यूस करता हो। एन एसिड whose one molecule can produce 1 H+ आयन। कहाँ प्रोड्यूस करेगा? इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। जैसा कि आपके पास एग्जाम्पल है HCl का। HCl क्या प्रोड्यूस करेगा? एक H+, एक Cl-। कहाँ प्रोड्यूस करेगा? पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है जी। तो हम पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहे, हम बस आयोनाइजेशन दिखा रहे हैं कि कितना H+ आयन देगा। इसी तरह से HI है, कितना प्रोड्यूस करेगा? H+ प्रोड्यूस करेगा, I- प्रोड्यूस करेगा, तो एक H+ मिल रहा है। इसी तरह से HBr है, H+ प्रोड्यूस करेगा और I- प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से HClO3 है, तो ये H+ प्रोड्यूस करेगा, ClO3- प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हैं एक एक H+ प्रोड्यूस हो रहा है, एक एक H+ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी मोनोबेसिक एसिड की एसिड बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? एसिड की बेसिसिटी होती है भाई, बेसिसिटी बराबर कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आई बात? इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जांपल हो सकता है डाइबेसिक एसिड्स। इसमें और एक एग्जांपल लिखिए बहुत कॉमन, HNO3। HNO3 क्या देगा आपको? H+ देगा, NO3- देगा। ठीक है, तो एक H+ प्रोड्यूस किया एक मॉलिक्यूल। डाइबेसिक एसिड्स की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। इसका एग्जांपल H2SO4 देख सकते हैं आप, H2SO4। ये है हमारा डाइबेसिक एसिड। ये क्या करेगा? 2H+ देगा, दिख भी रहा है हमें, और SO4 2-। इसी तरह से इसका एग्जांपल है H2CO3। मैंने आपको बताया था H2CO3 एक वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड। तो ये जब आयोनाइज होगा तो हम लोग दिखाएंगे इस तरह से, दोनों तरफ जा सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वीक एसिड है। इस तरह का साइन जहाँ रहे आप समझ जाइए कि ये वीक एसिड है। तो ये कार्बोनिक एसिड है। ये क्या देगा? 2H+ देगा और CO3 2- देगा। इसी तरह से H3PO3, ये भी एक वीक एसिड है। दिख रहा है 3, लेकिन 3 प्रोड्यूस नहीं करता है। ये आपको प्रोड्यूस करता है 2 ही, और बनता है 2H+ और PO3- बात समझिए इसको। 3 प्रोड्यूस नहीं करता है, तो एक H यहाँ रह जाता है, एक H यहाँ रह जाता है, तो यहाँ 2 नेगेटिव होगा। इस तरह से खेला होता है। ये भी एक डाइबेसिक एसिड है। इसमें और एक एग्जांपल एसिटिक एसिड का क्या आप सोच सकते हैं? एग्जांपल एसिटिक एसिड कैसा है? CH3COOH। तो ये वाला H जो है इसमें ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ है वो H, ये वाला H यहाँ 4 हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन है एक ही, ये बनेगा CH3COO- और H+। तो एक H+ मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक हो गया और डाइबेसिक हो गया। इसको नोट करें, नोट करना ना भूलें, नोट करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, लिखिए इसको। अब हमारे पास ट्राइबेसिक भी हो सकता है। ट्राइबेसिक एसिड क्या हो सकता है? ट्राइबेसिक एसिड। लिखते हैं एग्जांपल ट्राइबेसिक एसिड का। ट्राइबेसिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए। 3 है ना जी। ट्राइबेसिक एसिड जो होंगे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। ट्राइबेसिक एसिड्स की बेसिसिटी 3 होगी। ओके, इसमें एग्जांपल है H3PO4। H3PO3 डाइबेसिक है, लेकिन H3PO4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये है फॉस्फोरिक एसिड और ये है फॉस्फोरस एसिड।
आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। मैं एसिड का नाम लिखना भी सिखाऊंगा आपको बाद में, वो हमारा की लेक्चर होगा अलग से। अभी आपको मैं जो नाम बता रहा हूँ ये देखिए, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो ये क्या देगा हमें, ये भी एक वीक ही है, दिस ऑल्सो अ वीक एसिड। ओके, ये आपको देगा 3H+ और PO4 3-। एक और एग्जाम्पल है आपके बुक में H2C2O4। आई थिंक दिस इज टार्ट्रिक एसिड, द नेम इज़ नॉट मैंशनड, तो मैंशन नहीं भी हो, हम बस एग्जाम्पल लिख लेते हैं H2C2O4। H2C2O4 ये भी एक वीक एसिड है, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ये क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है, ये बना रहा है क्या, अच्छा इसमें एक ही एग्जाम्पल है, ट्राई बेसिक में एक ही एग्जाम्पल है, वो डाई बेसिक में दिया गया। H2C2O4 इज़ अ डाई बेसिक, H2C2O4 ये आपका डाई बेसिक है। ये 2H+ दे रहा है और C2O4 2- दे रहा है, C2O4 2- दे रहा है। तो जिसमें इस तरह के साइंस हैं वो वीक, और जिसमें उसका ऐसा साइन नहीं है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ट्राई बेसिक का एक ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्राई बेसिक एसिड्स ज़्यादा होते नहीं हैं। अब एसिड्स की तो बात हो गई, अब हम लोग देखेंगे बेसिस। क्या देखेंगे, बेसिस। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H+ आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितना H+ आयन प्रोड्यूस हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। और किसी बेस से कितना OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी। तो इसीलिए हम लोग बेसिस को क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक। क्या बोलेंगे, मोनो, तो आप बुक ठीक कर लीजिएगा, मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेसिस में एसिडिटी कितनी हो जाएगी भाई, एसिडिटी बराबर कितनी हो जाएगी, 1। इसका एग्जाम्पल है KOH, LiOH, NaOH। नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग हैं, एक भी वीक नहीं है। सब के सब क्या देगा, K+, OH-, Li+, OH-, Na+, OH-, CS, cesium+, OH-। तो all of the one formula of all these bases giving one OH- ion, that is why their acidity is 1। इसीलिए से हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेसेस। अब हमारे पास क्या होंगे, डाई एसिडिक बेसेस। डाई एसिडिक बेसेस की एसिडिटी कितनी हो जाएगी, ये पेट में जो एसिडिटी होती है वो वाली एसिडिटी नहीं है, ये नंबर बताता है कितने OH- आयन प्रोड्यूस कर सकता है कोई बेस, ये हो जाएगी 2। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है जी, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, 2 ही एग्जाम्पल बहुत है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। ठीक है जी, Ca2+, क्योंकि 2 OH- आयन है इसलिए 2+ वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और 2 OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसके सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, जो टूटेंगे वो ऐसा बनाएंगे, जो नहीं टूटेंगे वो ऐसा ही रह जाएंगे, यानी कि इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ट्राई बेसिक का एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। ट्राई बेसिक, सॉरी बेसिक तो नहीं होगा, फिर हम भी गलती कर रहे हैं। ट्राई एसिडिक बेस। एक सेकंड दीजिए मुझे, लेट मी टेक माय फ़ोन। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके,
क्या बात कर रहे थे हम लोग? ट्राई बेसिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। आप भी इसको रिपीट करें बार बार ताकि आपकी भी ज़ुबान पे बात बैठ जाए। इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। इसमें एग्जांपल है AlOH होल थ्राइस। ठीक है जी, AlOH होल थ्राइस। तो क्या बनेगा ये भी वीक है, आई थिंक सो। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वीक बेस। ओके, ये बनाता है Al3+ और OH 3OH माइनस। 3 प्रोड्यूस किया, इसलिए इसकी एसिडिटी एसिडिटी 3 हो गई, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। तो हमारे पास मोनो एसिडिक बेस हो सकता है, डाई एसिडिक बेस हो सकता है, ट्राई एसिडिक बेस हो सकता है। अब देखें मैं की बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए। आपको किसी पर जो कैटायंस हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन पे जो चार्ज होता है और एनायन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज उसकी वैलेंसी कहलाती है। चार्ज ऑन कैटायन, ये क्या कहलाएगा? वैलेंसी। चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। जैसा कि K+ है, फिर ओके सॉरी, जैसा कि यहाँ पर K+ है तो इसकी वैलेंसी 1, Li+ है तो इसकी वैलेंसी 1। इसी तरह इस पर एक नेगेटिव, सारे हाइड्रोक्साइड का मतलब इसकी वैलेंसी हमेशा 1। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हमेशा 1 है, लेकिन मेटल्स की वैलेंसी बदल रही है। यहाँ मेटल की वैलेंसी 2, या मेटल की वैलेंसी 2, या यहाँ मेटल की वैलेंसी 3। तो जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये बात आप याद रखेंगे। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। लेकिन पता कैसे लगेगा कि उस पर चार्ज कितना है? उसी से आप वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? आज टॉपिक होगा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं अलग अलग एसिड्स को बनाने के लिए, दोज विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। अभी हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, एकदम बेसिक्स, डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा टच करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेस बनाने के मेथड। सबसे पहला मेथड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला मेथड क्या है? बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस है, Cl2 गैस है। हाइड्रोजन गैस के लिए हम लोग G लिखेंगे, Cl2 गैस के लिए हम लोग G लिखेंगे। इन दोनों को मिलाए तो HCl गैस बना। ठीक है, तो दो एलिमेंट को मिलाए एक कंपाउंड बन गया और HCl एक एसिड बन जाएगा। गैस HCl गैस को अगर आप H2O लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे, किसमें? H2O लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो ये HCl एक्वस बनेगा। और HCl एक्वस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा HCl एक्वस जो होगा आपका, HCl एक्वस ये क्या प्रोड्यूस करेगा? HCl एक्वस आपको प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ और Cl-, H+ एक्वस, Cl- एक्वस। तो इसका मतलब ये एक एसिड तैयार हुआ। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को डायरेक्टली आप क्या करें? कंबाइन करें। हालांकि इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में, इन दोनों गैस को आपस में लाया जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तब ये HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। HCl गैस इज़ नॉट एसिड। HCl गैस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब वो एसिड की तरह बिहेव करता है। कुछ एसिड्स ऑलरेडी लिक्विड्स होते हैं, कुछ एसिड्स को लिक्विड बनाया जाता है और वो लिक्विड स्टेट में गैस क्या कहते हैं? एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, आई थिंक बात आपको समझ आ गई। ये हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब और क्या है? इसके बाद है फ्रॉम नॉन मेटल्स। दूसरा मेथड है फ्रॉम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से किसको बनाएंगे हम लोग?
एसिड्स को, किसको बनाएंगे, एसिड्स को। देखें नॉन मेटल मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसी तरह से सल्फ़र है, इसको जलाए ऑक्सीजन में तो जलाने पर ये SO2 गैस बनाता है। अब ये SO2 गैस जो है आपको H2O से रिएक्ट करता है। SO2 गैस को पानी में अगर डालेंगे तो ये H2SO3 बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो देख सकते हैं आप जितने सारे हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स थे, इसको पानी में डालने पर एसिड मिला। इसका मतलब ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक हैं। समझ में आ रही बात। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल आपके बुक में लिया गया है किसका, SO2 को अगर हम लोग फर्दर जलाएंगे तो ये O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। बैलेंस आप कर लें खुद, बैलेंस कैसे करेंगे, देखें यहाँ 2 2 4 है और यहाँ हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो आप अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 2 2 4 एंड 2 6 हो गया, बैलेंस हो गया। अब इस SO3 गैस को अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H2SO4 बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये भी ऑक्साइड क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। यानी कि वह ऑक्साइड जो पानी में घुलने पर एसिड फॉर्म करता है, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों ऐसा बोलेंगे आप, बिकॉज क्या करता है वो, पानी में घुलने पर एसिड फॉर्म करता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता कैसे है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बर्निंग से। किससे, बर्निंग, उसको जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जो ऑक्साइड बनेगा उसको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। एक ऐसा भी ऑक्साइड है जो पानी में नहीं घुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। वो ऑक्साइड है जब आप किसी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को जलाते हैं और ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं देते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जलाते हैं, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, इनसफिशिएंट O2 अगर हो, तो इनसफिशिएंट O2 में ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पानी में घुलता ही नहीं है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो फ्रॉम नॉन मेटल्स आपने बना लिया। अब हम लोग देखिए एसिड्स का प्रिपरेशन था, किसका प्रिपरेशन था, एसिड्स का। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ठीक है जी, बेस का प्रिपरेशन देखेंगे। नंबर 1, फ्रॉम मेटल्स। जिस तरह से नॉन मेटल्स का ऑक्साइड एसिडिक था, उसी तरह से मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता कैसे है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता कैसे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, सॉरी नॉन मेटालिक क्यों भाई, मेटालिक, व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड। जब मेटल्स को जलाते हैं तो जलाएंगे तो किससे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में जब घोलते हैं, व्हेन मेटालिक, सॉरी हम बार बार नॉन मेटालिक बोल रहे हैं, व्हेन मेटालिक ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, their respective bases are formed।
उसके रिस्पेक्टिव बेस बनते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक नेचर का कहते हैं। क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये जलने पर बनते हैं और जलाने के बाद उसको जब पानी में घोलते हैं तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है, इसीलिए वो बेसिक नेचर का होता है। अच्छा, बात समझ में आई। जो अच्छा इंसान बनाता है उसका नेचर अच्छा है, जो बुरा इंसान बनाता है उसका नेचर बुरा है, जो बेस बनाता है उसका नेचर बेसिक है, जो एसिड बनाता है उसका नेचर एसिडिक है। आई होप बात आपको समझ आ रही है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास Na है, इसको जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन गया, Na2O। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को पहले 2 कर दिए, ट्वाइस कर दिए, ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, बट सोडियम 4 हो गया, 4 लगा दिए, बैलेंस हटाओ। अब Na2O को वाटर में डिज़ोल्व की तो इसका रिस्पेक्टिव बेस क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH। इसको बैलेंस अगर करना चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ आप 2 लगा दिए, आपका बैलेंस हो गया। 1 और 1 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, सब 2 हो गया। ये हो गया सोडियम का। समझ में आ रही बात। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम को अगर जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो MgO बनेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ओके, अब MgO को किस में घोलेंगे, पानी में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। समझ में आ रही बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो जो बेस बनाता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि Na2O, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, अब एक और बेस बनाने का मेथड है हमारे पास, वो क्या है, फ्रॉम क्विकलाइम। फ्रॉम क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है, क्विकलाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग चूना भी कहते हैं। क्विकलाइम, इसका केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर में घुला हुआ है, कुछ पार्ट घुला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, और कुछ पार्ट सॉलिड बन जाता है, यानी कि जो सॉलिड बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। दोनों ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन एक पानी में घुला हुआ है एक्वस, और एक सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्या बोला जाता है, स्लैकिंग ऑफ लाइम, क्योंकि CaO को सिर्फ लाइम भी कहा जाता है। ओके, आई थिंक आपको सारी बातें समझ आ गई। अब देखें, एक बात ध्यान दें, देखिए मैंने कहा था कि स्लैग लाइम आसानी से पानी में घुलता नहीं है, जो नहीं घुलता है वो स्लैग लाइम है, और जो घुल जाता है वो लाइम वाटर है। बुक पर जैसा भी लिखे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनडिज़ोल्व इन वाटर स्लैग्ड लाइम। यहाँ मैंने यहाँ सॉलिड लिख दिया, यहाँ मैंने एक्वस लिख दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। AQ क्या रिप्रेजेंट करता है, AQ क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर बता दे रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिस्कस करेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, और लास्ट सेगमेंट हमारा होगा सॉल्ट्स और एसिड्स बेसिस के कुछ यूजेस, यानी कि 2-3 लेक्चर्स और लगने हैं। और आज के लेक्चर में जितनी बातें आपको पढ़ाई गई, इसको नोट करें, इसको पढ़ें, और इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बुक से, उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहें।